हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो जैसे कि आप यहाँ पे पहले देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे रूल्स दिया गया है। यहाँ पे पहले ही बताया गया है कि जहाँ पे भी एस्टेरिक सिंबल दिया गया है उस पोर्शन को फिलअप करना मैंडेटरी है। और आपको इस फॉर्म में जहाँ पे भी साइन करना होगा वो ब्लैक कलर के पेन से आपको साइन करना होगा। और आपको यहाँ पे ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि किस तरह से बहुत ही आसान प्रोसेस से आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो पहले आपको यहाँ पे डेट लिखना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांच नेम लिखना होगा। अगर आपको ब्रांच नेम नहीं पता है तो अगर आप चाहे तो इस बैंक के किसी स्टाफ से पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर खाली रख देना है जो कि बैंक के उसके लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप में अगर आप नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको न्यू के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आपके इस बैंक में ऑलरेडी सेविंग्स अकाउंट मौजूद है और अगर अपडेट करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको अपडेट के ऊपर टिक कर देना है। तो मैं नया अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे न्यू के ऊपर टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल KYC नंबर आपके पास अगर मौजूद है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर टाइप में आपको जनरल के ऊपर टिक कर देना है। लेकिन इनकेस अगर आप पेंशनियर, सीनियर सिटीजन और अगर आपको इस बैंक के स्टाफ या फिर अगर एक्स स्टाफ है तो उसके ऊपर भी टिक कर सकते हैं। और अगर आपका उम्र अगर 18 साल से कम है तब यहाँ पे आपको माइनर के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको सैलराइड के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट टाइप में अगर आप नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको नॉर्मल के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप BSBD अकाउंट ओपन करना चाहते हैं यानी स्मॉल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको स्मॉल के ऊपर टिक कर देना होगा। और अगर आप किसी माइनर के लिए अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको माइनर के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद कस्टमर आईडी आपको यहाँ पे खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। जैसे कि पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और यहाँ पे आपको लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद मिडिल नेम आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस यानी अगर आप मैरिड है तब इसके ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप अनमैरिड या फिर सिंगल है या फिर डिवोर्सी है तो उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फादर का नाम या फिर मदर का नाम के ऊपर टिक कर देना है। और इनकेस अगर आप मैरिड है तब यहाँ पे आपको स्पाउस के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पाउस नेम लिखना है। तो अगर आप मैरिड है यानी अगर आप शादीशुदा है और अगर आप मेन है तब यहाँ पे आपको अपना वाइफ का नाम लिखना है। और अगर आप शादीशुदा है और अगर आप वुमेन है तब यहाँ पे आपको अपना हस्बैंड का नाम लिखना है। और अगर आप अनमैरिड है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिपेंडेंट लिखना है यानी आपके फैमिली में आपके ऊपर कितना जन डिपेंड है वो यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अगर आप इलिटरेट है यानी अगर आप शिक्षित नहीं है तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप यहाँ पे यस के ऊपर टिक करते हैं यानी अगर आप इलिटरेट है तब यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है। और अगर आप शिक्षित है तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद अगर आप माइनर है यानी अगर आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है तब यहाँ पे आपको गार्जियन का नाम लिखना है। और गार्जियन के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे लिखना है। लेकिन अगर आप माइनर अगर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी में आपको इंडियन के ऊपर टिक कर देना है और कंट्री नेम में आपको इंडिया लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप लिखना है यानी किस तरह का काम आप करते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ यानी मैं बिजनेस करता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर दिया है। उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं तब कंपनी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है और कंपनी में आपका क्या रोल है वो यहाँ पे आपको लिखना है। और अगर आप जॉब में अगर नहीं करते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तब यहाँ पे आपको लिखना है कि किस तरह का बिजनेस आप करते हैं। और अगर आप बिजनेस भी अगर नहीं करते हैं तब इसे भी आपको खाली रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एनुअल इनकम लिखना है यानी सालाना आप कितना इनकम करते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेटवर्थ लिखना है यानी आपका टोटल संपत्ति कितना है वो यहाँ पे आपको लिखना है, जो कि मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलीजन सिलेक्ट करना है यानी किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कास्ट सिलेक्ट करना है। तो अगर आप OBC, SC या फिर ST से बिलोंग करते हैं तब उसके ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप जनरल है तब यहाँ पे आपको जनरल के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद बताया गया कि अगर आपका कुछ डिसेबिलिटी है तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। और किस तरह का डिसेबिलिटी है उसके ऊपर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। और अगर आपका डिसेबिलिटी अगर नहीं है तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी आप कितना शिक्षित है उसके ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अगर आप डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर कनेक्टेड है तभी इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। और अगर आप इनडायरेक्टली यानी बिजनेस से रिलेटेड या फिर दूसरा किसी सोर्स से आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है तभी यहाँ पे आपको टिक कर देना है।
और अगर आप कनेक्टेड नहीं है तब यहाँ पे आपको नन के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बर्थ प्लेस लिखना है, यानी आपका जन्म कहाँ हुआ था उस जगह का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सिटीजनशिप में आपको इंडियन लिख देना है। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप दूसरा किसी कंट्री से अगर बिलोंग नहीं करते हैं, यानी अगर आप दूसरा किसी कंट्री में अगर टैक्स पे नहीं करते हैं तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है, या फिर अगर आप दूसरा किसी कंट्री में अगर टैक्स पे करते हैं तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर लिखना है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, इनकेस आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तब आपको फॉर्म 60 जमा देना होगा। तो फॉर्म 60 को किस तरह से फिलअप करना होता है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद है तब यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर देना है जो आप अकाउंट में देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना है। उसके बाद अगर आपका घर का या फिर अगर आपका ऑफिस का कोई टेलीफोन नंबर है तो वो अगर चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है। पहले यहाँ पे बताया गया है कि आइडेंटिटी प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपके पास कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ रहना जरूरी है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे आधार कार्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे आधार कार्ड के ऊपर टिक कर दिया है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर में मैंने अपना आधार कार्ड का नंबर लिख दिया है। तो आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर आपको टिक कर देना है और आपका डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इशू डेट और एक्सपायरी डेट आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, यानी आप जिस जगह पे रहते हैं, अगर आपका घर का एड्रेस और अगर आपका बिजनेस का एड्रेस अगर सेम है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है, और अगर आपका सिर्फ घर का एड्रेस है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अगर आप बिजनेस का एड्रेस देना चाहते हैं तब आपको यहाँ पे टिक कर देना है, और अगर आपका ऑफिस का एड्रेस है तब आपको यहाँ पे टिक कर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे घर का एड्रेस देना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जैक्ट एड्रेस लिखना है, सिटी या फिर विलेज का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है, कंट्री कोड आपको यहाँ पे लिखना है और आपको यहाँ पे पिन कोड लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि अगर आपका लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तब वही एड्रेस अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और अगर आपका लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग है तब यहाँ पे अगर आप चाहे तो परमानेंट एड्रेस अलग से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका दोनों एड्रेस अगर सेम है तब अगर आप चाहे तो यहाँ पे डू लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो वही एड्रेस यहाँ पे फिर से आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ में जो एड्रेस है और आपने जो एड्रेस दिया है, अगर दोनों एड्रेस अगर मिसमैच करता है, यानी आपका आइडेंटिटी प्रूफ में अगर दूसरा कोई एड्रेस है तब उसके लिए आपको यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट अलग से देना होगा। जैसे कि अगर आप चाहे तो यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, और अगर आप ऊपर जो एड्रेस लिखे हैं अगर उसके साथ आपका आइडेंटिटी प्रूफ में एड्रेस अगर मैच करता है तब इसे आपको खाली रख देना है। लेकिन अगर आपका एड्रेस अगर मैच नहीं करता है तब यहाँ पे अगर आप चाहे तो यूटिलिटी बिल दे सकते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे टिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का नंबर लिख देना है, और यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा, और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस फॉर्म के रूल्स के अनुसार आपको यहाँ पे ब्लैक कलर के पेन से सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है, प्लेस के जगह में अगर आप चाहे तो ब्रांच एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है, यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनकेस अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तब अगर आप चाहे तो थंब इंप्रेशन यानी अंगूठे का छाप भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप सिग्नेचर करते हैं तब आपको थंब इंप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे का जो पोर्शन दिया गया है वो बैंक के उसके लिए दिया गया है, यानी नीचे का पोर्शन में आपको कुछ और फिलअप नहीं करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है, तो इस पोर्शन को आपको खाली रख देना है क्योंकि इसे बैंक के उसके लिए दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह का सेविंग्स अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बेसिक सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सेविंग्स बैंक अकाउंट के ऊपर टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अगर आप आपका अकाउंट अगर खुद ही यूज़ करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट से किस तरह का सर्विस लेना चाहते हैं। तो पहले ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एटीएम या फिर डेबिट कार्ड के लिए बताया गया है। तो अगर आप एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। और यहाँ पे सेकंड जो एप्लीकेंट दिया गया है वो जॉइंट अकाउंट के लिए दिया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप किसी के साथ अगर जॉइंटली अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अगर आप चाहे तो उस सिचुएशन में दूसरे व्यक्ति के लिए भी डेबिट कार्ड ले सकते हैं। और अगर आप सिर्फ सिंगल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, यानी अगर आप सिर्फ अपने लिए अकाउंट ओपन करते हैं, तब यहाँ पे आपको फर्स्ट एप्लीकेंट में इसके ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि आपके डेबिट कार्ड में कौन सा नाम आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो मेरा जो एक्चुअल नाम है मैं वही नाम प्रिंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया है। और अगर आप किसी के साथ अगर जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं तब यहाँ पे आपको दूसरा व्यक्ति का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है कि किस तरह का कार्ड आप लेना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप चाहे तो रुपए कार्ड ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो वीज़ा कार्ड ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे रुपए कार्ड लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे रुपए कार्ड के ऊपर टिक कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बेसिकली रुपए कार्ड का जो एनुअल चार्जेस होता है
वो वीज़ा कार्ड से कम होता है। तो अगर आप चाहे तो रुपए कार्ड आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप चेक बुक लेना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको येस के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग, SMS अलर्ट, फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पासबुक और ये स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको येस के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कई सारे इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि अगर आप चाहे तो फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो ऑटो स्वीप कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो रिकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब इस पोर्शन को आपको खाली रख देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है। यहाँ पे नॉमिनेशन डिटेल्स दिया गया है, यानी आप अपने सेविंग्स अकाउंट के लिए किसको नॉमिनी रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो जैसे कि पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ब्रांच एड्रेस और ब्रांच नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप जिन्हें नॉमिनी रखना चाहते हैं अगर उनका नाम अगर आप अपने पासबुक में अगर प्रिंट करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको येस के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आप प्रिंट अगर नहीं करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद टाइप ऑफ डिपॉजिट में आपको सेविंग्स अकाउंट लिख देना है और अकाउंट नंबर आपको खाली रख देना है। उसके बाद आप जिन्हें नॉमिनी रखना चाहते हैं उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आप जिन्हें नॉमिनी रखना चाहते हैं उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद बताया गया है कि आप जिन्हें नॉमिनी रखना चाहते हैं उनके साथ आपका रिलेशन क्या है। तो इस सिचुएशन में मैं जिन्हें नॉमिनी रखना चाहता हूँ वो मेरा बड़ा भाई है, इसलिए मैंने यहाँ पे एल्डर ब्रदर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी का एज लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इनकेस अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर है, यानी अगर आपका नॉमिनी की उम्र अगर 18 साल से कम है तभी यहाँ पे आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। लेकिन इस सिचुएशन में मैंने जिन्हें नॉमिनी रखा है उनका उम्र 18 साल से ज़्यादा है, यानी मेरा नॉमिनी माइनर नहीं है, तो मुझे इसे फिलअप नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि इनकेस अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर है तभी यहाँ पे आपको किसी को विटनेस रखना होगा। तो मेरा नॉमिनी माइनर नहीं है तो मुझे इसे भी फिलअप नहीं करना होगा। लेकिन अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर है तब यहाँ पे आपको किसी को विटनेस रखना होगा, जैसे कि पहले आपको यहाँ पे विटनेस का नाम, एज और विटनेस का एड्रेस लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना होगा, और अगर आप किसी के साथ अगर जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। लेकिन अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब यहाँ पे सिर्फ आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनकेस अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तब अगर आप चाहे तो थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का छाप भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप थंब इम्प्रेशन देते हैं तब यहाँ पे आपको 2 जन को विटनेस रखना होगा, जैसे कि पहले आपको विटनेस का नाम और विटनेस का एड्रेस लिखना होगा और जो विटनेस रहेगा उन्हें यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड विटनेस का कॉलम भी फिलअप करना होगा। लेकिन अगर सिग्नेचर करना जानते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है और यहाँ पे प्लेस के जगह में अगर आप चाहे तो ब्रांच नेम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से सिग्नेचर करना होगा, और अगर आप किसी के साथ अगर जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेस के जगह में अगर आप चाहे तो ब्रांच एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना होगा, यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से सिग्नेचर करना होगा, और अगर आप किसी के साथ अगर जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं तब दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद बाकी का जो पोर्शन दिया गया है वो बैंक ही उसके लिए दिया गया है, यानी बाकी पोर्शन में आपको कुछ और फिलअप नहीं करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है। यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है जिसे आपको एक बार रीड कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है और एक्नॉलेजमेंट आपको यहाँ पे खाली रख देना है जो कि बैंक ही उसके लिए दिया गया है। उसके बाद आपको लास्ट पेज में आ जाना है। यहाँ पे भी सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड कई सारे रूल्स दिया गया है, तो इसे आपको एक बार रीड कर लेना है। इस पेज में आपको कुछ और फिलअप नहीं करना होगा। और लास्ट में आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास 2 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो रहना जरूरी है, और आपके पास आधार कार्ड का एक जेरॉक्स भी रहना जरूरी है। और आपके पास अगर पैन कार्ड है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन इनकेस अगर आपके पास पैन कार्ड अगर नहीं है तब आपको बैंक पे बताना है। बैंक से आपको फॉर्म 60 दिया जाएगा, तब अगर आप चाहे तो फॉर्म 60 जमा दे सकते हैं। और अकाउंट ओपनिंग के लिए कितना अमाउंट लगेगा वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अकाउंट ओपनिंग के लिए कितना अमाउंट लगेगा वो आप इस बैंक के किसी स्टाफ से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।